So in this segment, we will talk about permutation and combination of class 10+1. We will talk an introductory part of permutation and combination, and after that, we will talk about fundamental principle of counting. तो सबसे पहली चीज परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. When we talk about permutation, परमुटेशन सिंपली मीन्स, साधारण भाषा में अगर इसको याद रखना है तो इसको सिंपली हम कहते हैं अरेंजमेंट. याद रखना है कि जहां परमुटेशन की बात आएगी तो इसका मतलब है कंसेप्ट किस चीज का है, अरेंजमेंट का है. देन जहां कॉम्बिनेशन की बात आएगी, कॉम्बिनेशन में द कंसेप्ट इज सिलेक्शन. एक एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल से इन दोनों को क्लियर करूंगा कि परमुटेशन व्हाई इट इज अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन व्हाई इट इज. इसका कंटेक्स्ट हम सिलेक्शन में क्यों लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव 3 प्लेयर्स ए, बी एंड सी. 3 प्लेयर्स हमारे पास है एंड वी आर इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड हैं कि इन 3 में से 2 प्लेयर्स को हमें लाइन में खड़ा करना है. आई रिपीट, 3 में से 2 प्लेयर्स को हमको लाइन में खड़ा करना है. तो जब लाइन में खड़ा करना है, अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट. कैसे? चलिए ए और बी को लेते हैं. पहले परमुटेशन की बात कर रहे हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परमुटेशन मींस अरेंजमेंट. ए और बी, 3 में से 2 लेने, लाइन में खड़े करने. 3 में से 2 लिए, ए और बी लिए, तो लाइन में खड़े होंगे या ए बी या बी, या ए पहले होगा या बी पहले होगा. चलिए 3 में से 2 लेने, ए और बी ले लिए. अब बी और सी लेते हैं तो अरेंजमेंट क्या होगा, बी सी या सी बी. अब ए और सी को लेते हैं, अरेंजमेंट विल बी ए सी और सी. यानी परमुटेशन में अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट. लाइन में खड़े कर रहे हैं तो लाइन में ए आगे आएगा या बी आगे आएगा, दैट अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन, चलिए सेम एग्जांपल कि 3 बैडमिंटन प्लेयर है, 3 में से वी आर इंटरेस्टेड इन सिलेक्टिंग ओनली 2. 3 में से 2 लोगों की चॉइस चूज करना है, सेलेक्ट करना है. तो क्या हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आएगी, जो पॉसिबल आउटकम्स आएगी व्हेन वी विल टॉक अबाउट सिलेक्शन. सिलेक्शन में या तो ए बी सिलेक्ट होगा, या बी और सी सिलेक्ट होंगे, या ए और सी सिलेक्ट होंगे. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये लाइन में नहीं खड़े कर रहे हैं, यहां पे लाइन में यहां खड़े कर रहे थे. सो दिस इज व्हाट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मीन्स. परमुटेशन अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट. कि उनको कैसे खड़ा करना है, कि वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको सेलेक्ट किया गया, जो चॉइस दी गई, दैट इज इंपॉर्टेंट. लेट अस टॉक अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. और ये प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. यानी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले इस प्रिंसिपल का पता होना हमको जरूरी है. चलिए इस प्रिंसिपल में है क्या. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर एक काम m तरीके से हो सकता है और दूसरा काम n तरीके से हो सकता है, तो कंबाइंड, इकट्ठा जब इस काम को हम करेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो द पॉसिबल आउटकम विल बी m into n ways. The exact definition you can see on the screen. ये exact definition है. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव रूल में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है. एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव 3 बैग्स विद यू. आपके पास 3 स्कूल बैग्स हैं. पहला है ब्लैक, एक है रेड और एक है ग्रीन. दीज आर स्कूल बैग्स जो आपके पास घर में अवेलेबल है. लेट अस टॉक अबाउट अम्ब्रेलास, कि आपके पास अम्ब्रेलास है व्हाइट एंड से वायलेट. ये आपके पास अवेलेबल है. यानी अगर आपको बैग छांटना हो तो बैग 3 तरीके से छांट सकते हैं, और अगर अम्ब्रेला छांटना हो तो आप उसको 2 तरीके से छांट सकते हैं, अगर आपको स्कूल को एक एक चीज ले जानी है. चलिए बात करते हैं. आपके मम्मा ने आपको कहा कि बेटा यू हैव टू टेक 1 बैग एंड 1 अम्ब्रेला टू द स्कूल. अब देखिए कितनी चॉइसेस आपके पास है. आपके मम्मा ने आपको क्या कहा, एक बैग और एंड, इंग्लिश वाला एंड
1 बैग एंड 1 अम्ब्रेला यू हैव टू टेक टू द स्कूल। कितनी चॉइसेस आपके पास है। चलिए पहले देखते हैं कि बैग को सिलेक्ट करने की कितनी चॉइसेस आपके पास है, 3 चॉइसेस। और अम्ब्रेला को सिलेक्ट करने की कितनी चॉइसेस आपके पास है, 2 चॉइसेस। अब आप सिलेक्ट कर कैसे सकते हैं। मान लीजिए आपने बैग कर लिया ब्लैक सिलेक्ट, तो ब्लैक के साथ अम्ब्रेला कौन सा सिलेक्ट होगा। चलिए ब्लैक आपने बैग सिलेक्ट किया तो अम्ब्रेला या तो व्हाइट होगा या ब्लैक के साथ वायलेट होगा। सिमिलरली रेड आपने बैग सिलेक्ट कर लिया तो अम्ब्रेला आइदर इट विल बी व्हाइट रेड के साथ और इट विल बी वायलेट। अब तीसरा बैग सिलेक्ट कर लिया ग्रीन, अब इसके साथ जो अम्ब्रेला होगा आइदर इट इज व्हाइट और ग्रीन के साथ और इट इज वायलेट। तो चॉइसेस कितनी है आपके पास। द फर्स्ट वन इज बैग, जो पहली चॉइस है बैग के कलर की चॉइस है। पहला बैग है, बैग की बात कर रहे हैं, दूसरा अम्ब्रेला है। तो चॉइसेस है कितनी आपके पास, टोटल चॉइसेस है आपके पास 6। और हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है, मल्टीप्लिकेटिव रूल, कि अगर इसकी आपके पास m चॉइसेस है, इसकी n चॉइसेस है, तो एज अ होल जब दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो एज अ होल आपका टोटल चॉइसेस कितनी हैं, तो यू कैन डू इट बाय 3 into 2, इट इज 6 ways। दीज आर योर 6 ways। ये आपके 6 तरीके हैं और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये है मल्टीप्लिकेटिव रूल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के एडिटिव रूल की, एडिशन रूल जो इसका है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन रूल। फंडामेंटल प्रिंसिपल का ऑफ काउंटिंग का एडिशन रूल कहता है कि अगर एक काम को आप m तरीके से कर सकते हैं, दूसरे काम को n तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो काम साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम विल बी m plus n ways। डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन इज रिटन ऑन द स्क्रीन। आप इसको पढ़ लीजिए, क्लियर डेफिनेशन है कि एक काम को m तरीके से, दूसरे काम को n तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम विल बी m plus n ways। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, फिर यही एग्जांपल ले रहे कि आज आपके मम्मा का मूड चेंज हो गया। अब मम्मा का मूड चेंज है, पहले आपको दिया कि एक बैग ले जाओ, एक अम्ब्रेला ले जाओ, लेकिन अब मूड चेंज है। व्हाट इज द चेंज। चेंज ये है कि बेटा या तो आपको स्कूल को बैग ले आना है या अम्ब्रेला ले आना है। एक चीज ले आनी है, या तो बैग लेके जाना है या क्या लेके जाना है, अम्ब्रेला। बोथ इवेंट्स आर नॉट अकरिंग साइमल्टेनियसली, नहीं हो रही एक साथ, दोनों ले जाने की परमिशन नहीं है, एक चीज आपको ले आनी है। तो अब क्या ले आएंगे, ठीक है जी, या तो ब्लैक बैग या रेड बैग या ग्रीन बैग। बैग या तो ये बैग्स ले आएंगे और क्या ले आएंगे, या तो व्हाइट अम्ब्रेला और वायलेट अम्ब्रेला। दिस इज अम्ब्रेला। तो चॉइसेस कितनी होगी, 3 ये थी, 2 ये थी, टोटल चॉइसेस 5। यही कहता है कि साइमल्टेनियसली जब नहीं हो रही है, यू हैव m plus n ways। दिस इज फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और इस फंडामेंटल प्रिंसिपल से रिगार्डिंग लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस। यहां एक क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नंबर्स, फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5, assuming that फर्स्ट में रेपिटेशन इज अलाउड, सेकेंड केस में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। 1 से 5 तक के अंक हमारे पास है, यानी हमारे पिटारे में है क्या, हमारे पिटारे में है 1 2 3 4 and 5। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, ये हमारे पास है जी। अब इनमें से हमको बनाने हैं 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स हम जब हमको बनाने हैं, इट विल बी लाइक दिस, 3 डिजिट नंबर। दिस इज यूनिट्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। अब ऑप्शंस क्या है, यही नंबर निकालने हैं जी। अब जब रेपिटेशन अलाउड है, मतलब एक नंबर निकाल के उसको हम वापस इसी में डाल सकते हैं दोबारा निकालने के लिए, रेपिटेशन का मतलब यह है। जब रेपिटेशन अलाउड है, केस 1, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, पहला
अब पहला जो नंबर आएगा यूनिट प्लेस में, कितने तरीके से इस जगह को हम भर सकते हैं? 5 तरीके से। वी कैन फिल दिस प्लेस बाय 5 ways। चलिए अब जो भी नंबर आया हमने नोट नहीं करना है कौन सा नंबर है, डजेंट मैटर, हमको तरीके निकालने हैं कितने तरीकों से ये काम हो सकता है। नंबर वापस डाल दिया। अब दोबारा जब नंबर निकलेगा वो फिर से कितने तरीके से निकलेगा? 5 तरीके से। अगेन रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन अलाउ कर दी हमको, ठीक है जी। 1 से 5 तो कोई भी चलेगा, 1 1 1 चलेगा, 2 2 2 चलेगा, 3 3 3 चलेगा, 4 4 4 चलेगा, 5 5 5 चलेगा। मतलब हर एक प्लेस को आप 5 तरीके से भर सकते हैं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव रूल। एक साथ हो रहा है जी काम। मल्टीप्लिकेटिव रूल ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज टोटल डिजिट्स, इट इज 5 × 5 × 5। कितने डिजिट हुए? 125। चलिए अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में अगेन द सेम प्रोसेस, लेकिन यहां रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यहां रेपिटेशन हमको करनी नहीं है। तो रेपिटेशन जब नहीं करनी है यानी यहां से डिजिट निकालना है, वापस नहीं डालना है। तो यूनिट्स प्लेस आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 5। 1 से लेकर 5 तक कुछ भी डाल सकते हैं यूनिट्स प्लेस में। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है जी। 1 यहां आ गया, वहां कितने बचे? 4। क्या आया दैट डजंट मैटर, लेकिन वहां बचे कितने? बचे 4। तो टेंस प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं? 4। 1 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, उसमें कितने बचे? 3। तो हंड्रेड्स प्लेस यू कैन फिल बाय हाउ मेनी वेज? 3 ways। तो टोटल डिजिट्स जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इट इज 3 × 4 × 5, इट विल बी 60 digits। व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, डिजिट्स की रेपिटेशन अलाउड नहीं है। चलिए दो, अब लिखने कैसे, हाउ टू राइट इट। फर्स्ट यहां पर इस केस में यू हैव टू राइट इट, यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, नंबर 1 इसमें लिख रहा हूं जी, यूनिट्स प्लेस या फर्स्ट प्लेस लिख लो, कोई फर्क नहीं है। प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय लिख लो, ऑक्यूपाइड बाय कितने वेज? 5 ways। सेम प्रोसेस, टेंस प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय हाउ मेनी वेज? 5 ways। देन हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 5। ये लिखने का तरीका कि हाउ टू राइट, ये आपको समझाने के लिए बताया सिर्फ, जो बॉक्सेस बनाए हैं इसको समझना कैसे है। तो हम हंड्रेड्स प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय हाउ मेनी वेज? 5 ways। तो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स लिख लो या टोटल डिजिट्स लिख लो, 5 × 5 × 5, इट इज 125। ये तरीका है कि हाउ टू राइट इट, कि इन चीजों को आपको यहां लिखना कैसे है। चलिए सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। नाउ व्हाट आई एम राइटिंग, इस सेम क्वेश्चन में ये 2 चीजें हटा रहा हूं, इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है आपका, उस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेटिव रूल और एडिटिव रूल, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल साइमल्टेनियसली कैसे लगेगा। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 digit, हियर द क्वेश्चन इज इवन नंबर्स। नाउ अब नंबर मैंने बदल दिए, अब नंबर वही नहीं है, अब नंबर बदल, और साथ में हम कह देते हैं कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, या विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, जो भी शब्द लिखे होंगे मतलब यही है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, इस क्वेश्चन में हमने कह दिया कि नंबर इवन ही चाहिए। तो इवन नंबर कब आएंगे? इवन नंबर तब आएंगे जब यूनिट्स प्लेस पे या तो 2 होगा या 4 होगा। मतलब 2 अलग अलग केस बन रहे हैं। पहला जब यूनिट्स प्लेस पे होगा 2, दूसरा जब यूनिट्स प्लेस पे होगा 4। चलिए दोनों केस लेते हैं। फर्स्ट व्हेन यूनिट्स प्लेस, जब हमारा यूनिट्स प्लेस पे क्या है, यूनिट्स प्लेस पे 2 है। सेकंड केस लेते हैं, जब हमारा यूनिट्स प्लेस पे क्या है, वी हैव गॉट 4 एट यूनिट्स प्लेस, और बाकी हमारे पिटारे में क्या है, वही चीज है। व्हाट वी हैव गॉट 1 2 3 4 एंड 5। चलिए केस 1 की बात करते हैं, यहां पर भी ले लेते हैं। चलिए केस 1 के लिए अलग से ले लेते हैं इसको, 1 2 3 4 एंड 5।
पहली चीज तो ये कि जब यूनिट्स प्लेस पे 2 होगा एट द सेम टाइम यूनिट्स प्लेस पे 4 नहीं आ सकता। देखिए इवन नंबर की बात कर रहे हैं कि हमको इवन नंबर चाहिए, और इवन नंबर तभी होगा अगर इकाई का अंक 2 या 4 होगा। यूनिट्स प्लेस या तो 2 होगा या क्या होगा 4। अब ये दोनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो रही है, नॉट अकरिंग साइमल्टेनियसली। अब पहली इवेंट की बात करते हैं जी। यूनिट्स प्लेस पे है 2, रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। अब टेंस प्लेस कितने तरीकों से आप भर सकते हैं? 4 वेज। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। 4 तरीकों से आप टेंस प्लेस को भर सकते हैं। रेपिटिशन नॉट अलाउड क्योंकि 1 2 3 4। चलिए एक और यहां चला गया। अब कितने बचे? 3। तो 100 प्लेस को आप भर सकते हैं बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। तो टोटल वेज कितने हुए? इट इज 12। 3 into 4, it is 3 into 4, it is equal to 12। मल्टीप्लेट, ये तो एक साथ हो रहा है काम, तो ये 2 अलग अलग हो रहे हैं। फर्स्ट केस सेकंड केस अलग अलग बन रहे हैं। चलिए सेकंड केस में सेम प्रोसेस। 4 कहाँ है? यूनिट्स प्लेस पे। इसको आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 वेज। टोटल 5 है, 5 में से 4 तो यहाँ आ गया, बाकी 4 बचे, और इसको भर सकते हैं 3 वेज। तो टोटल वेज हुए कितने? टोटल आउटकम्स इट इज इक्वल टू 3 into 4, इट इज इक्वल टू 12। अब जब 2 था तो आप 12 तरीके, 12 डिजिट आपको मिले इस तरह के, जब यूनिट्स प्लेस पे 2 था। जब यूनिट्स प्लेस पे 4 था तब भी कितने तरीके मिले? 12। लेकिन सिंस बोथ दीज इवेंट्स आर नॉट अकरिंग साइमल्टेनियसली, टोटल डिजिट्स विल बी टोटल डिजिट्स। कौन सा रूल लगना है जी? रूल लगना है एडिशन रूल। एक साथ नहीं हो रही है। तो 12 + 12 इट इज इक्वल टू 24। कितने तरीके या कितने डिजिट्स बने? 24। लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 5 डिजिट वाला टेलीफोन नंबर बनाना है और जो 67 से शुरू होता है और रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। पहली चीज तो ये कि हमारे पास कुल डिजिट है कितने? कहीं नहीं लिखा है यहां पे। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन लिया है मैंने यहां नहीं लिखा है कि हमारे पास टोटल डिजिट्स होते कितने हैं। हमारे पिटारे के अंदर इस काम को करने के लिए कितने रिसोर्सेज होने चाहिए? हमारे पास होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी कुल कितने डिजिट्स होते हैं? टोटल डिजिट्स होते हैं 10। तो टोटल डिजिट्स आर 10। यहां नहीं, हमको पिटारा दिया ही नहीं था, यहां पे बुक में दिया है, लेकिन यहां मैंने नहीं लिया उस पिटारे को। तो समझना है कि अगर नहीं दिए हैं तो डिजिट्स होते कितने हैं? डिजिट्स होते ही 10 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 67 से शुरू होगा। शुरू 67 से होना है जी, और कितने अंकों वाला बनाना है? 5 अंकों वाला। चलिए 6 और 7 तो हो गए बुक। रेपिटिशन नॉट अलाउड। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, रेपिटिशन नॉट अलाउड। इनकी बुकिंग हो चुकी है। अब कितने बचे? 3 जगह है भरनी, कितने ने? 7 ने, सॉरी 8 ने, 2 हो चुके हैं। तो ये आप कितने तरीके से भर सकते हैं? बाय 8 वेज, और इसको रेपिटिशन नॉट अलाउड बाय 7 वेज, और इसको बाय 6 वेज। जब आपने इसको लिखना ना, लिखना कैसे है? फर्स्ट प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 8 वेज। फिर सेकेंड लाइन, सेकेंड प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 7 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 6 वेज, एंड अदर 2 प्लेसेस आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई? कितनी संभावनाएं हैं? इट इज 8 into 7 into 6। 336। ठीक है जी, these are total possible outcomes. Let us take one last question. In fact, I have taken 2 questions from
NCERT बुक ऑफ +1 एक्सरसाइज 7.1 दो क्वेश्चंस यहां दिए। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक कॉइन को आपने टॉस करना है 3 बार, आउटकम्स को रिकॉर्ड करना है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो आउटकम इन फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में आउटकम क्या होगी? जब पहली बार आपने कॉइन टॉस किया, या तो हेड होगा या क्या होगा, टेल। कितनी आउटकम्स हैं? 2। सिमिलरली आउटकम्स इन सेकेंड टॉस, फिर से 2। आउटकम्स इन थर्ड टॉस, फिर से 2। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई? साइमल्टेनियसली हो रही थी पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 8। पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी? 8 होगी। चलिए नेक्स्ट, 5 फ्लैग्स दिए हैं, अलग अलग कलर के दिए, और उसमें से आपने एक सिग्नल तैयार करना है, सिग्नल देना ही दो कलर्स का। तो उसमें 2 फ्लैग लगने हैं। 5 में से कितने फ्लैग्स लगने हैं? 2। ठीक है जी, दीज आर 2 फ्लैग्स। सिग्नल में 2 फ्लैग्स का हमको सिग्नल तैयार करना है। ठीक है जी, हमको 2 फ्लैग्स लगाने हैं, 1 बिलो अनदर, और टोटल फ्लैग्स कितने हैं? 5। यानी पहला प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं आप? 5 से। अब एक तो लग गया कलर, एक फ्लैग तो लग गया, बाकी कितने बचे? 4। तो फर्स्ट सिग्नल, फर्स्ट फ्लैग कैन बी selected by how many ways? By 5 ways. Similarly, second flag can be selected by 4 ways. So total, what has been asked? Different signals. So total possible signals, 5 into 4, it is 20. तो इस सेगमेंट में हमने क्या किया? इस सेगमेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इसका लिटरल मीनिंग है क्या, यानी इसकी कनेक्टिविटी किन वर्ड्स के साथ है। परमुटेशन मतलब किस कंटेक्स्ट में हम परमुटेशन को लेते हैं? हम लेते हैं अरेंजमेंट के कंटेक्स्ट में। कॉम्बिनेशन को हम लेते हैं सिलेक्शन के कंटेक्स्ट में या चॉइस के कंटेक्स्ट में। एंड आफ्टर दैट वी हैव डन फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल कहते हैं या बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं। और इसमें भी 2 तरीके हैं, वन इज मल्टीप्लिकेटिव रूल, अनदर इज एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेटिव रूल तब लगता है जब इवेंट साइमल्टेनियसली हो रही हो, और एडिशन रूल तब लगता है अगर इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।